आज कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं जो तेजी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं में से एक है आरवीएनएल। सुमित जी, आरवीएनएल चार्ट्स पे कोई एक्शन आपको इस समय दिख रहा है? पूरा रेलवे सेक्टर मजबूत दिख रहा है और ये सेक्टर के सभी स्टॉक्स के अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। आरवीएनएल 220 रुपया, 225 रुपया ये लेवल जल्दी ही शॉर्ट टर्म में दिखाएगा, तो पोजिशंस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। पोजिशनली स्टॉक के अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 204 205 के पास है, ऊपर में 220 से लेके 225 तक का मूव जल्दी देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो आरवीएनएल पे रखिएगा नजर और स्ट्रेंथ दिख रही है। इनफैक्ट एक और स्टॉक इसी स्पेस से, इरकॉन इंटरनेशनल, स्ट्रेंथ वहां भी दिख रही है। हिमांशु जी, इरकॉन इंटरनेशनल कोई राय इस समय? नेहा जी, ये जो तमाम स्पेस है, इस पूरे ही स्पेस में पिछले हफ्ते से एक मोमेंटम बना हुआ है। आज इरकॉन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में तेजी की पोजीशंस होल्ड की जा सकती हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड भी किया जा सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा लगभग 194 195 रुपए का। पोजीशन को होल्ड करें, मुझे लगता है बजट में जाने से पहले ये स्पेस थोड़ा सा बजिंग रह सकता है और यहां से भी स्टॉक में 8 से 10% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए इरकॉन और आरवीएनएल, दोनों पर आपको यहाँ पर एक्शन आते दिख रहा है। इनफैक्ट पूरा रेलवे पैक ही आज वापस मोमेंटम में आ। जैन साहब, 15 दिन बाकी हैं बजट के लिए, थोड़ा और एक्शन में दिख रहा है ये पूरा काउंटर? लग रहा है कि वापस तैयारी हो रही है रेलवेज की आगे आने की? नहीं, बिल्कुल, रेलवेज तो एक के बाद एक सारे स्टॉक्स चले ही हैं। रेलटेल देखिए, क्या एक बड़ा अंडर परफॉर्मर था, एकदम सुस्त पड़ा रहता था और वहां पे जबरदस्त तेजी। आईआरएफसी मतलब ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यूज के नीचे या लेवल्स पे चलता था, वहां से बहुत बढ़िया अप्रिशिएट किया और स्ट्रॉन्ग, मतलब आप जब कंपनीज के पास ऑर्डर्स हैं तो आईआरएफसी चलना ही। तो सारे ही मुझे लगता है एक के बाद एक रेलवे स्टॉक चल रहे, क्योंकि वैगन्स के ऑर्डर्स, रेलवे में जबरदस्त सरकार की स्पेंडिंग, उन सब से ये कंपनियां बहुत बड़े करें। बेस्ट पार्ट इज बहुत सारी इनफैक्ट जो कंपनीज ऑफ पीएसयूज है, और उनमें से इरकॉन देखिए, ये हम लोगों ने रिसेंटली रेकमेंड किया। एक ओएफएस आया, उसके बाद करेक्शन आया, बट ओएफएस के टाइम भी उस दिन भी मैंने रेकमेंड किया था कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे लेना चाहिए। तो सारे स्टॉक्स एक के बाद एक बढ़िया कर रहे हैं और इवन आप आईआरसीटी से, जिस पर मैं ज्यादा बुलिश रहता हूं, वो भी इनफैक्ट चल रहा है। तो और अभी भी वैल्यूएशंस कोई महंगे नहीं हुए वेरी फ्रैंकली, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है और आगे की जो ग्रोथ दिख रही है वो सबको देखते हुए लगता है कि बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। अब लेने के लिए थोड़ा बहुत करेक्शन का भी इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि अच्छा खासा चल चुका है। बट मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि काफी हद तक ये होल्डिंग्स काफी शेयर होल्डर्स के पास और ये अपने रिटेल पार्टिसिपेंट्स के पास होगा, क्योंकि हमने काफी नीचे के लेवल से रेकमेंड करते हुए आए हैं। तो आई थिंक इरकॉन इज अ गुड होल्ड, आईआरएफसी गुड होल्ड है, बाकी वैगन्स वाले स्टॉक्स भी बहुत चले हैं। सो ओवरऑल रेलटेल एक अच्छा होल्ड है, तो होल्ड करके रखें। एंड होल्ड इज द न्यू बोल्ड कॉल, ये तो हमने बोल ही रहे हैं। अननेसेसरली प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट्स थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो सकता है, बट ये सेक्टर बढ़िया लगता है। सेक्टर तो खैर बढ़िया लग ही रहा है, रेलवे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बना हुआ है, बट थोड़ी